सो आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको उसके ईच कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ से। मान लीजिए आपके पास वेक्टर है, वेक्टर क्या, मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आप फोर्स लगा रहे हो किसी एक बॉक्स पर, और जो फोर्स लगा रहे हैं 3% अलग अलग डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ये इधर एफ एक्स, इधर वाई, और मान लो ये जेड बाहर की तरफ या आउटवर्ड एफ जेड। और ईच फोर्स का मैग्नीट्यूड है आपके पास, ये 3 न्यूटन फोर्स लगा पा रहा है, ये 2 न्यूटन फोर्स लगा पा रहा है, और ये 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। तो एफ वेक्टर कितना हो जाएगा वो बता दो, और मैग्नीट्यूड कितना होगा वो बता दो। एफ का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? सो कैन आई राइट एफ रूट वेक्टर? 14 ओके, एफ वेक्टर रूट आप इस 14। तरह से लिखोगे क्या, 3i कैप। ओके बेटा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो ईच कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, और 1 का 1। तो ये 9, रूट 14। तो ओके, और 10 और 14 आ जाएगा। तो इस तरह से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं, हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया, अब आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर, बट इससे पहले आप मुझे एक बात बताओ। सपोज करो बस आपके पास ये है, मैग्नीट्यूड कितना इस वेक्टर का, एक डायरेक्शन में भी तो हो सकता है ना कुछ। मैग्नीट्यूड कितना है इस वेक्टर का? क्या ये नहीं वेक्टर आएगा है या सर। नहीं है? पहले तो 1 आएगा। वेक्टर है ना ये ए वेक्टर। अगर मैं कैप यस लिख रहा हूं तो बिल्कुल। डायरेक्शन तो है सर। और मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 1। ठीक वन। है, ओके। अगर मैं सपोज करो ये लिख रहा हूँ बेटा जे कैप और के कैप, तो के कैप का मैग्नीट्यूड या और जे कैप मतलब ए इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। इसका भी 1 ही आएगा। 1। मतलब यहाँ से हमने एक चीज तो सीखी कि जो आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, इनका सभी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 1। तो इस तरह के 1 वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। ऐसे मैग्नीट्यूड, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना है? 1। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोला जाता है? यूनिट वेक्टर। इज दैट क्लियर? यूनिट वेक्टर कौन से यस। वेक्टर हो गए? जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा। ठीक है, मैं आपको इसको फाइंड करना कराना भी सिखाऊंगा कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं कह सकता हूँ कि यूनिट वेक्टर आर दोज वेक्टर, मैं डिफाइन कर देता हूँ। दोज वेक्टर whose, तो अगर आपसे अब के बाद कोई पूछेगा ये बताओ आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, तो बता पाओगे क्या है ये? सर यूनिट इनकी वेक्टर। वैल्यू These are the यूनिट unit वेक्टर्स vector. है। These are the unit vectors. So I'm writing those vector whose magnitude, मोड भी बोल सकते हो, whose magnitude is unity या यूनिट कह लो या 1 कह लो। ठीक है, those vector whose magnitude is unity या 1 कह लो, ब्रैकेट में आपको मैं 1 लिख देता हूँ। those vector whose magnitude is unity या 1 and used to, हम आई कैप जे कैप के कैप का किस लिए इस्तेमाल कर रहे थे वहां पर अभी तक जो हम लिख रहे थे, बताने के डायरेक्शन लिए के कि लिए। डायरेक्शन क्या है। ठीक है, डायरेक्शन। बिल्कुल। दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी या 1 एंड यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अभी आज के बाद अगर ये वर्ड कोई आपसे पूछे यूनिट वेक्टर क्या है तो बता पाओगे ना क्या है यूनिट वेक्टर? मैं बताता हूँ कि ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा और जिनको जनरली हम डायरेक्शन बताने के लिए, डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये एग्जांपल मैंने आपको दे दिए हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अभी मैं आपको यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला भी बताऊंगा कैसे हम यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का, हर वेक्टर का हम कुछ ना किसी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। सर एक बार आप वो फोर्स वाला दिखा देंगे जो पहले आपने करवाया था, इसके जस्ट पहले वेक्टर के लिए। ये चीज लिख लेते जो अभी मैंने बताई है। यस सर। यस सर। तो यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर में मैंने एग्जांपल दे दिए हैं, देखता हूँ मैं अगर वो चीज हो पाती है तो। मैं इसको अंडू तो कर रहा हूँ, वहां तक जा पाएगा तो।
फिर मैं ही बता दूँ। हाँ बता दीजिए आप। सर जो तीनों वेक्टर एक्स डायरेक्शन इज में इक्वल थे। टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप था, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना था। ओके सक्षम चिराग सुन लिया बेटा, ये था आई थिंक। हाँ हाँ सर यही चाहिए। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का हम इस तरह से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब इसी वेक्टर का मैं आपको बताऊंगा डायरेक्शन कैसे निकाल, थैंक यू सर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है वो बता देता हूँ। तो यूनिट वेक्टर तो आप सबको समझ में आ गए होंगे, यूनिट वेक्टर होता क्या है। यूनिट वेक्टर को हम जनरली किस लिए इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए। डायरेक्शन। कोई भी जनरल वेक्टर है अगर आपके पास, मान लो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, सबसे पहले तो मुझे बताओ इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखूं मैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए हर एक स्क्वायर कंपोनेंट वाई का स्क्वायर प्लस करके ए ऐड एक्स कर दो। स्क्वायर। प्लस वेरी गुड शाश्वत। ओके ये हो गया। अब किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो सबसे पहले आप इसको डिनोट करते हो इस साइन से, और इस साइन को हम बोलेंगे क्या बेटा, अब इसको अभी इसको हम क्या बोल रहे थे, इसको हम क्या बोल वेक्टर रहे ए। थे, वेक्टर है। वेक्टर है। वेक्टर है। लेकिन अब इस सिंबल को, ये जो यहाँ पर सिंबल, अच्छा इस सिंबल को क्या बोल रहे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड। या मोड ऑफ है। ठीक है, और इस सिंबल को अब हम बोलेंगे यूनिट है। ए कैप। हाँ मतलब ए यूनिट वेक्टर तो ये होता है, लेकिन बोलेंगे क्या बेटा, ए कैप। ठीक है, टोपी लगा दी ना उसके ऊपर, तो ए कैप हो गया। अब ए कैप हाँ यूनिट वेक्टर ही है ये, यूनिट वेक्टर। अब इसको निकालें कैसे, तो उसका फॉर्मूला होता है किसी भी वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपको उसका यूनिट वेक्टर पता लग जाएगा। ठीक है, निकाल के देखते हैं अभी कैसे। तो ए वेक्टर हमारा क्या था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और उसको किससे डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से, रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो पहले आप ये फॉर्मूला लिख लो, इसके बाद मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताऊंगा किस तरह से हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। और जो ए कैप आएगा ना आपका, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए ए कैप का, 1। ऑफ कोर्स सर वन। हमेशा हमेशा 1, बिल्कुल। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए मुझे उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। काफी कुछ सीखना है हमें वेक्टर में, आज सिर्फ हम बेसिक ही सीख रहे हैं। आज हमने सीखा वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, और मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं वेक्टर का, आई कैप जे कैप के कैप क्या होते हैं, और यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेकर के एक यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे। कैन आई रेज इट नाउ इफ यू हैव रिटन। यस सर। यस सर। तो सपोज कीजिए मेरे पास एक वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, मुझे बताइए इसका मैग्नीट्यूड और इसका यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड सर √3। ठीक है बेटा, यस सर। यूनिट वेक्टर सर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3। बिल्कुल सही। तो मैग्नीट्यूड उसका फॉर्मूला होता है ए को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, उसको डिवाइड कर दो √3 से, ये यूनिट वेक्टर आ गया आपको। ठीक है, ए कैप इक्वल टू कितना आ गया, आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, अब मैं वेरीफाई कैसे करूं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, हमें पता है, लेट अस वेरीफाई दैट कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है या नहीं है। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड प्रूफ करते हैं कि आप 1 आएगा। अच्छा पहले ये जो आया है क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, ए कैप वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्योंकि उसमें आई कैप भी है, जे कैप भी है और के कैप भी है। यस सर। ठीक है, यस कोई सर। एक भी होता तो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालो, देखो यहाँ पर 3 कंपोनेंट आपको दिख रहे होंगे। तो पहला कंपोनेंट है 1/√3 आई कैप, आई कैप छोड़ो, हमें तो मैग्नीट्यूड लेना है ना। पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, जे कैप 1/√3 लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे बाय पार्ट करके तीनों पार्ट्स में लिख ले। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो ए कैप का, तो क्या आएगा 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर। हाँ सर। तो ऊपर नीचे तो √3 का स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, और ऊपर 1 + 1 + 1
यानी कि 3, और आंसर कितना आएगा 1। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तो मैंने आपको बता दिया था कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मतलब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने चेक भी कर लिया है कि ए कैप आपको कैसे निकालना है, और हमने चेक किया कि ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? यस सर सर। अगर हमसे एक यूनिट वेक्टर पूछेगा तो ये लास्ट तक सॉल्व करना है या फिर बस वहीं तक ही छोड़ दें? नहीं नहीं, जो आपने ये हमारा हो गया बस यूनिट वेक्टर। वो तो मैं सच बोल रहा था, ये प्रूविंग मैंने के लिए। प्रूफ करने के लिए मैंने ये कर दिया। ठीक है। ठीक है ना? तो एक ऐप का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही आएगा। अभी कभी आपको ऑप्शन में दिखे कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, तो निकाल के मत बैठ जाना एक ऐप का, सॉरी व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक ऐप, तो निकालने मत बैठ जाना, सीधा बोल देना 1 होगा। ठीक है ना? यूनिट ठीक है। वेक्टर का। बाकी किसी कोई वेक्टर दे रखा है तो उसके लिए हमारे पास वो फॉर्मूला था ही, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। सो आई होप यहाँ तक सब चीजें क्लियर हुई होंगी सबको। यस सर। ओके।